हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं ये जो हमारा स है, ये चाहे ये वाला स हो चाहे ये वाला स हो, तीनों स का बोलने का जो ढंग है स ही आता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस बेस पे इन तीनों स को जो है अलग कर पाते हैं। जिसको जिसको पता है वो कमेंट करके बताए कि जो हमारा तीनों स है, इसको कह लीजिए छोटा स, इसको कहते हैं बड़ा स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स, किस आधार पे कहते हैं। और मान लीजिए ये जो स है इसको बोलते हैं दंती स भी बोलते हैं, इसको जो है तालव्य स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य स। किस बेस पे बोलते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो आज की इस वीडियो जो है हमारी इसी बेस पे आधार है कि जो वर्णों का उच्चारण है वो कहाँ से है, क्यों है, किस लिए है, कैसे आया, ये सारी बातें हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। उच्चारण स्थान जो हमारा जो है कह लीजिए वर्गीय उच्चारण या पाणिनि जी के अनुसार जो हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या क्या है, साथ ही साथ हमारा जो आधुनिक संस्कृत में जितने भी उच्चारण स्थान वर्णों के बताए गए हैं सारा जो है आप लोगों का एक एक डाउट में क्लियर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी बात कोई बताएगा तो शुरू में ही सब नहीं बता देगा। तो जिसको जानना है वो तो जरूर देखिए, और जो लोग देखे हैं, जानते हैं, मालूम है, देख लेंगे तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप लोग ये जो मेरा चैनल है संस्कृत से संबंधित है, जितने भी बच्चे हैं एनसीईआरटी बेस 6 क्लास से ऊपर के हैं, टेट सीटेट यहाँ तक कि केवीएस लेवल तक का भी मैं जो है पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को संस्कृत कठिन लग रही है तो आप लोग इस चैनल पे जरूर आइएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो संस्कृत में उच्चारण स्थान है वो पाणिनि जी के अनुसार क्या है और कितने हैं, और साथ ही साथ हमारा वर्गीय उच्चारण क्या होता है। फिर इसके बाद जो हम आधुनिक संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला पढ़ते हैं उस आधार पे कितने जो है हमारे उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो है किसी वर्ण को जो बोलने का जो स्थान होता है, अब कोई भी वर्ण हम बोलते हैं, अब छोटे बच्चे होते हैं, देखते हैं कि हमारा जो मुख है उसमें हमारा दांत, होठ और ये जो कंठ है कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए हमारा जो तालु है और दांत है, होठ है और कंठ है कहीं ना कहीं स्पर्श करता ही है, तो इसको बोलते हैं स्थान। क्या बोलते हैं? स्थान। कोई भी वर्ण है, अब जैसे त थ द बोलते हैं तो त जो बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो दांत पे लगती है। अब प बोले प फ ब, तो हमारा क्या जो प फ बोल रहे हैं तो हमारे दोनों होठ क्या है आपस में चिपक रहे हैं या सट रहे हैं। लेकिन यदि जिन बच्चों के दांत नहीं है या जो बुजुर्ग लोग हैं, जब दांत नहीं रहता तो वर्णों को जो है शुद्ध उच्चारण नहीं दे पाते हैं। क्यों? तो कहीं ना कहीं वर्णों को बोलने के लिए हमारा जो मुख का भाग है, होठ हो चाहे दांत हो चाहे तालव्य हो चाहे मूर्धा हो चाहे कंठ है, ये कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान जानने के बाद ही हम लोग जानेंगे कि वर्गीय उच्चारण क्या होता है, उच्चारण स्थान। तो कुल मिला के हमारा जो है कोई भी वर्ण है मुख के किसी न किसी भाग से जब बोलते हैं तो स्पर्श करता ही करता है। तो हमारा जो वर्ण है जिस भाग को उच्चारण का मतलब क्या, बोलना, जो बोलने में प्रयास किया जाता है, जो मेहनत की जाती है, तो वो जो स्थान है उसी को हम उसका उच्चारण, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान हमारा है मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से हम किसी वर्ण का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, यानी बोलते हैं। आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण या बोलते हैं। वही स्थान, वही स्थान, वही स्थान जिस स्थान से जो वर्ण बोला जा रहा है वही स्थान क्या कहलाता है, वही स्थान उस वर्ण का, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ये तो हम मोटा मोटी बात समझे है कि उच्चारण स्थान होता क्या है। अब उच्चारण स्थान के बारे में हमारा जो प्रश्न है भर भर के पूछा जाता है, 2 नंबर 3 नंबर यहाँ तक कि मैक्सिमम 5 नंबर का जो प्रश्न है हमारा जो है उच्चारण स्थान से पूछ लिया जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो कभी अति लघु प्रश्न अति लघु उत्तरी जो प्रश्न बनता है हमारा उसमें पूछ लिया जाता है। घुमा फिरा के यदि हम पूरा प्रश्न पत्र देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा 3-4 नंबर 5 नंबर तक का उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है। और ये प्रश्न जो है हमारा उच्चारण स्थान से हर लेवल पे बनता है, चाहे 6 में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 10th 12th में हो, या हम टेट सीटेट की या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा उच्च लेवल में जो टीजीटी है उसमें भी 1-2 नंबर का उच्चारण स्थान से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि पूरा डिटेल बताऊं अच्छे से, कि कोई भी वीडियो देखे तो उसके जितने भी डाउट हैं उच्चारण स्थान से संबंधित सब क्लियर हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि उच्चारण स्थान के प्रकार किसके अनुसार है और कितने हैं। तो ये तो हम जान गए कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। अब जैसे हम तथा बोले तो दंत हो गया, पापा बाबा बोले तो ओष्ठ हो गया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वर्गीय उच्चारण क्या पढ़ते हैं, वर्गीय उच्चारण। देखिए पहले जान जाते हैं उच्चारण से संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं। उच्चारण स्थान, देखिए 3 तरह का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। परीक्षा में हमारा प्रश्न उच्चारण स्थान से संबंधित किस तरह से बन सकता है वो जानते हैं। तो पहला तो हमारा प्रश्न किससे बन सकता है, वर्गीय उच्चारण से। किससे बन सकता है कि वर्गीय उच्चारण क्या होता है, वर्गीय उच्चारण, ठीक। फिर हमारा पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब भी हमारा प्रश्न उच्चारण स्थान से संबंधित आएगा
तो हमारा इस लेवल से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न का उत्तर हमें किस बेस पे देना है, प्रश्न के हिसाब से देना है। तो जो प्रश्न के हिसाब से क्या क्या बन सकता है, मैं वो सारी डाउट क्लियर करने जा रही हूँ। तो बने रहिए अंत तक और कमेंट करके बताइए कि आप लोग जो है इसमें क्या नया जाने हैं और मैं आप लोगों की किस तरह से हेल्प कर पा रही हूँ, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वर्गीय उच्चारण पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण आज जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए तो मतलब बहुत ही यूजफुल वीडियो है। और इसका मैं तीन जो है क्लास बनाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा जो है बताना पॉसिबल नहीं है, और जो वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते हैं। तो वीडियो को मैं छोटा छोटा रूप, लेकिन जो मेन पॉइंट है वही बताऊंगी, इधर उधर का नहीं। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान, एक प्रश्न ये बनता है हमारा उच्चारण स्थान से। एक बनता है कि संस्कृत वर्णमाला के आधार पर, या आप आधुनिक भी कह सकते हैं, संस्कृत वर्णमाला या आधुनिक संस्कृत के अनुसार उच्चारण स्थान। ठीक है, अब आप लोग इसमें क्या नया जाने हैं, क्या जो भी है, जिन लोगों को इन तीनों फैक्ट के बारे में नहीं पता था वो लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, यस या नो जरूर बताइएगा। या आप लोगों को इसमें जो है नया क्या मिला देखने को, जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मैं जो मेरा जो प्रयास है वो आप लोगों के लिए जो है यूजफुल है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा प्रश्न बनता है वर्गीय उच्चारण के आधार पर। अब वर्गीय उच्चारण में कौन कौन सा आता है, वर्ग किसको बोलते हैं, जैसे हम पढ़ते ना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये सब हमारा क्या है, किसमें जाएगा, वर्गीय उच्चारण में जाएगा। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 8 है। और संस्कृत वर्णमाला के अनुसार या जो आधुनिक संस्कृत वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं उस बेस पे हमारा जो है कितना है, 11 है। अब कौन कौन सा है चलिए जानते हैं। पहला जो है हमारा वर्गीय उच्चारण। वर्गीय उच्चारण में हमारा जो है पहला जो कवर्ग है, कवर्ग, इसका क्या आता है, कंठ। इसका एक सूत्र है, अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, अपुह विसर्जनीय नाम कंठ, ये क्या है हमारा कवर्ग का है। फिर है हमारा चवर्ग, क्या आता है, चवर्ग। अब वर्ग से वर्गीय बना, आप समझ में आ गया कि वर्ग से हमारा वर्गीय बना, तो हमारा 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग, उसी आधार पे हमारा उच्चारण स्थान बना। तो चवर्ग का हमारा आता है इचु यशा नाम तालु। ठीक है, इचु यशा नाम तालु। फिर ऐसे ही हमारा टवर्ग का बनता है, टवर्ग का आ जाता है ऋतु रसा नाम मूर्धा, क्या हो जाता है, मूर्धा। फिर ऐसे ही हमारा टवर्ग का हो जाता है, टवर्ग का मतलब क्या हो गया, ऋतु लसा नाम दंता, क्योंकि हम जब कथा दंत बोलते हैं तो क्या आता है, दांत लगता है हमारा। ऐसे ही फिर पवर्ग का आ जाता है उपु उपदमानीय ओष्ठ, क्या आ जाता है, पवर्ग का ओष्ठ। ये तो हमारा है वर्गीय उच्चारण स्थान। क्या है, वर्गीय उच्चारण स्थान। वर्गों के आधार पे हमारे कितने उच्चारण स्थान हुए, कुल मिला के 5 हुए। कितने हुए, 5। तो वर्गीय उच्चारण जब भी हमसे पूछा जाएगा तब हम कितने बताएंगे, 5। कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्या है हमारा वर्गीय उच्चारण है। अब आते हैं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान, किसके अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार। यानी जो हमारी पुस्तक है पाणिनि जी की द्वारा लिखी अष्टाध्यायी, उन्होंने उस किताब में या पाणिनि जी ने क्या कहा है कि कितना जो है हमारा उच्चारण स्थान हो सकता है। तो पाणिनि जी द्वारा जब भी बताया पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे, 8। कितना बताएंगे, 8। तो वर्गीय कितना हुआ, 5 हुआ, पाणिनि जी के अनुसार 8 हुआ, और संस्कृत वर्णमाला जो आधुनिक संस्कृत वर्णमाला चल रही है इस आधार पे कितना हुआ, 11। अब पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कैसे हैं, इसको भी जान लेते हैं। इसमें हमारा जो है उरह, क्या आता है, उरह, कंठ, उरह, कंठ, और क्या आता है, शिर, उरह, कंठ, शिर, और आता है हमारा जीवा मूली, क्या आ जाता है हमारा दंत, दंता भी कह सकते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ, और 1 2 3 4 5 6, और कौन सा है हमारा, नासिका और तालु। ठीक है, क्या हो गया हमारा, उरह, कंठ, शिर, जीवा मूली, दंता, ओष्ठ, नासिका, तालु। ये जो 8 प्रकार हैं इसके द्वारा बताए गए हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, 8 होता है। कौन कौन सा होता है, उरह, कंठ, शिर, जीवा मूली, दंता, ओष्ठ, नासिका, तालु। ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए हमारा कौन कौन सा आ गया, वर्गीय में 5 आ गया। पहला आ गया कंठ, दूसरा आ गया तालु, तीसरा आ गया मूर्धा, चौथा आ गया दंत, 5वां आ गया ओष्ठ। इसी तरह पाणिनि शिक्षा के अनुसार पहला हो गया उरह, दूसरा हो गया कंठ, तीसरा हो गया शिर, चौथा हो गया जीवा मूली, 5वां हो गया हमारा दंता, छठा हो गया ओष्ठ, 7वां हो गया नासिका, और 8वां हो गया हमारा तालु। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जानते हैं कि संस्कृत वर्णमाला जो इस समय की जो हमारा व्याकरण चल रहा है एनसीईआरटी बेस, चाहे लघु सिद्धांत कॉमेडी, या कह लीजिए हमारा जो संस्कृत प्रवेशिका है पीजीटी लेवल पे चलता है, तो उसके अनुसार जो हमारा 11 उच्चारण स्थान है। कितना है, 11। तो कौन कौन सा है उसके बारे में भी जानते हैं। तो 5 तो हमारे यही हो जाएंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, जो 5 वर्गीय उच्चारण स्थान है यही हो जाएंगे। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा कंठ, दूसरा हो जाएगा हमारा तालु, या तालु कहे चाहे तालव्य कहे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर मूर्धा, फिर क्या जाएगा
हमारा दंत, फिर हमारा हो जाएगा ओष्ठ। 5 तो ये हमारे हो गए, ठीक। वर्गीय उच्चारण के स्थान के आधार पे इसको आपको याद करना है, तो 5 ये वर्गीय उच्चारण वाला याद कर लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक। उसके बाद हमारा और क्या आ जाता है नया में, नासिका, क्या आ जाता है, नासिका और दंतोष्ठ, और आ जाता है ए दे तो कंठ तालु, कंठ तालु आ जाता है, और ओ दो तो कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और हमारा क्या आ जाता है, जीवा मूली, क्या आ जाता है, जीवा मूली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक हमारा क्या आ जाता है, नासिका अनुस्वारस्य, क्या आ जाता है, पहला है हमारा कंठा, दूसरा तालु, तीसरा है हमारा मूर्धा, चौथा है हमारा दंता, पांचवा है ओष्ठ, छठा है हमारा नासिका, सातवां है दंतोष्ठ, आठवां है कंठ तालु, नवा है हमारा कंठोष्ठ, और 10वां है हमारा क्या, जीवा मूली, और 11वां क्या है हमारा अनुस्वार, नासिका अनुस्वारस्य, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये हो गया हमारा 11 उच्चारण स्थान। किसके आधार पे, जो हमारी आधुनिक संस्कृत वर्णमाला है, या लघु सिद्धांत के अनुसार कह सकते हैं, या संस्कृत में जो हमारी टीजीटी लेवल पे बुक चलती है संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी की, उनके उन लोगों के आधार पे जो है 11 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो आप लोगों को जो है आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, और जब भी आप लोगों का उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो किस लेवल पे पूछ रहा है, तो जिस लेवल पे पूछ रहा है, जिस प्रश्न के अनुसार पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग, जब भी हमारा संस्कृत वर्णमाला के अनुसार पूछा जाएगा, यदि संस्कृत वर्गीय उच्चारण ना दिया है या पारणी शिक्षा के अनुसार ना रहे प्रश्न में, सीधा सिंपल पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार जो हमारा उच्चारण स्थान कितना है, तब हम कितना बताएंगे, 11। कितना बताएंगे, 11। कौन कौन सा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, जीवा मूली। ये हमारा जो है 11 क्या है, संस्कृत वर्णमाला का उच्चारण स्थान है, जो लघु सिद्धांत कौमुदी जो बुक है उसके अनुसार है। यहाँ तक कि जो टीजीटी बेस पे चलती है हमारी बुक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा, उसमें जो है 11 जो है उच्चारण स्थान है, या हम आधुनिक जो संस्कृत वर्णमाला पढ़ रहे हैं उसमें जो है 11 उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। वर्गीय उच्चारण 5 होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ। पारणी शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान 8 होता है, उरह, कंठ, सिरह, जीवा मूली, दंता, ओष्ठ, नासिका, तालु। और जब आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के अनुसार पूछे, न पारणी दिया रहे न वर्गीय दिया रहेगा, तब हम कितना बताएंगे, 11। कौन कौन सा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंता, ओष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, जीवा मूली और नासिका अनुस्वारस्य। ये हमारा जो है उच्चारण स्थान से संबंधित किस तरह से प्रश्न बन सकता है, मैंने सारे जो डाउट होते हैं बच्चों को लेके वो सारे क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को ज्यादा भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को नया क्या सीखने को मिला, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों की, वो मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। और मैं साथ ही साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग संस्कृत लिए हैं, आपके अगल बगल के हैं, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, संस्कृत में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को, जिन लोगों के लिए संस्कृत क्या है हुआ है, यानी संस्कृत जो है बहुत कठिन लगती है, उन लोगों के लिए भी मेरा ये चैनल समर्पित है। तो इस चैनल पे आप लोग आइए, संस्कृत व्याकरण को सरलतम शुद्ध रूप से समझिए, सीखिए और